दिनेश जी के लिए कहना चाहूंगी कि आप जब अपनी पत्नी को अपने लायक नहीं समझते हो तो फिर मुझे क्यों ही समझोगे आप। कुंभ में आप कुंभ मेला में जो भी 75 साल या जो भी था, आप गए थे तो आप आम्रपाली जी का हाथ पकड़ के नहा रहे हैं। आपको तो अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए था, तो ये कौन सा फर्ज निभा रहे थे आप यहाँ। जैसे आम्रपाली जी ने कहा डिनर से निकल के दिनेश जी को कि मैं कब से फोन कर रही थी आपको, क्यों बैठे थे वहां पे, क्यों नहीं आ रहे थे। अरे वो दिनेश जी का लुकआउट है, वो क्यों नहीं आ रहे थे, वो अच्छा बन रहे थे कि देख आप मेरी औकात दिखा देंगे। सो ये बोल के आपने अपनी औकात दिखा दी है। एक्चुअली जो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती थी अब तो 0% करूंगी। टीवी वाले बड़ी मेहनत से भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस को एक शो में एक जगह पर कलेक्ट किए थे जिसका नाम था भोजपुरिया बवाल, लेकिन नाम ही बवाल था, जिस कारण से इन लोगों ने उस डिनर सेट पर टेबल पर बैठकर डिनर करने के बाद आखिर कचरा फैला ही दिया। ये कई बिहारियों का आदत भी होता है, सब लोग खा पी लेते हैं, उसके बाद जो है जरूर वहां पर हंगामा मचाते हैं। अब ये एक्टर एक्ट्रेस क्यों रहेंगे पीछे भैया, जहां पर 2 एक्टर आपको दिख रहा है और एक और नेता तेज प्रताप, दूसरा एक्टर दिनेश लाल यादव जी हुआ, और सबसे बड़ा पावर स्टार बहनचोद मारचोद करके जो गाली से फेमस होने वाले पवन सिंह। और शुरुआत ही वही बात हुआ सारा वीडियो, तो देखिए सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में नेगेटिव चीजें अधिक जो है प्रसारित होती है, इस कारण से भी जियो स्टार वाले ने भी वही वाला क्लिप काट के लगाया जहां पर से कोट फेंका हटाओ, मतलब ऐसे भी ये स्वैग जो है पवन सिंह पर सूर भी करता है, कई लोग ये कहते हैं। उसके बाद गाड़ी का जब डोर नहीं खुल रहा था फिर वहां पर गाड़ी उस ड्राइवर को कहा गया, मतलब आप समझिए शुरुआत ही उस भोजपुरिया धमाल बवाल का ऐसे ही रूप से हुआ है। अब जाकर फिर ये मैटर धीरे धीरे जाकर खाना खाने के बाद जो उल्टी आती है, अब वो काजल रगवानी उल्टी करना शुरू कर दी है। इसलिए शुरू कर दी है क्योंकि काजल रगवानी का पाला जो है वो पड़ गया अमरपाली दुबे से। अमरपाली दुबे जो ऐसे बोलने के बाद केस भी हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं तथाकथित बीबी है दिनेश लाल यादव निरहुआ, तथाकथित मतलब लोगों के अनुसार से, हम ये नहीं कर रहे, लोग कहते हैं, और जो है उनके साथ हमेशा रहते हैं। अब ये जो है पढ़ाने वाली बोलने वाली डिफेंडर नहीं बल्कि ऑटो वाली सिलेंडर वाली की पसंद वाली अमरपाली नहीं बल्कि आपका काजल रगवानी, अब वो ये कह दी कि भाई कुछ ही फिल्म आपने पाकी हेगड़े के साथ बनाया, अब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक हीरोइन के साथ आप फिल्म बनाते हैं जिसका नाम है अमरपाली दुबे, ऐसा क्यों। अब इसके बाद वो भड़क गई, उठ के निकल गई। ऐसे भी देखिए दिनेश यादव जो सांसद रह चुके हैं, दोबारा नहीं जीत पाए, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा भी था कि हम अपनी बीवी से प्रेम नहीं करते हैं, बीवी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं क्यूट सा, लेकिन उसको प्रेम हम नहीं करते हैं। प्रेम तो हम, अमरपाली दुबे का भी नाम बताया, लेकिन प्रेम किसी और से करते हैं। बीबी हमारी है लेकिन प्रेम नहीं करते, चलिए खैर ये उनका पर्सनल मामला है। लेकिन जैसे ही अमरपाली दुबे को ये सवाल पूछी काजल रगवानी, जिसके बाद की विवाद उठा और वो डिनर टेबल से उठ के चले गए। डिनर टेबल से ऐसे उठने का जो वीडियो है पवन सिंह का भी वायरल हो रहा है, और वहां पर दिनेश यादव निरहुआ बैठे रह गए। अब जब बैठे रह गए तो उसके बाद वो कार से जाकर फिर फोन करते वहां बैठ कर क्या कर रहे हैं, जब हम गाड़ी में आ गए आइए गाड़ी में। अब उसके बाद जब गाड़ी में आती है तो फिर जाकर दिनेश यादव निरहुआ जो है वो फोन कर गुस्सा देते हैं, औकात दिखा देते हैं काजल रगवानी का इंडस्ट्री से बाहर फेंकवा देंगे, या फिर अब फिल्में ऐसे भी तुमको मिलना बंद ही हो गया है, जिस तरह से वैसे भी। अब उसके बाद ये वीडियो, ये जो ड्रामा है वो सोशल मीडिया पर मतलब छिड़ चुका है, आप भी उसके मजे लीजिए। और क्या क्या कुछ कह रही है अमरपाली दुबे पर ये काजल रगवानी, वो पहले सुनिए, फिर किसी और दूसरी वीडियो फिर दूसरा मजा दिखाएंगे, सुनाएंगे। वीडियो को शेयर करिए जब अच्छा लगा होगा। दिनेश जी के लिए कहना चाहूंगी जो उन्होंने मेरे लिए कहा है कि आप मेरी औकात दिखा देंगे। सो ये बोल के आपने अपनी औकात दिखा दी है। एक्चुअली जो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती थी अब तो 0% करूंगी, क्योंकि आपने, ठीक है सबकी लाइफ में ऐसे प्रोटेक्ट करने वाले लोग नहीं रहते हैं, फ्रेंड्स नहीं रहते हैं, जो भी हो फलाना जो भी है आपके रिलेशंस। मैंने एक प्रोफेशनल क्वेश्चन किया और आप लोग मेरे पर्सनल लाइफ में आ गए। मेरी किसकी पर्सनल लाइफ नहीं है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ, चलो लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे एक्टिंग नहीं आती आपके हिसाब से, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, तो शायद इसके लिए मेरा एक जवाब है कि आप जब अपनी पत्नी को अपने लायक नहीं समझते हो तो फिर मुझे क्यों ही समझोगे आप। आपका जीवन, आपकी जो ये जर्नी है लाइक फिल्म इंडस्ट्री में, आपको जीवन दान आम्रपाली जी ने दिया है, तो फिर आपकी पत्नी क्या है। आपने अपनी पत्नी के लिए तो कभी नहीं बोला, जब आप कुछ भी नहीं थे तभी आपकी पत्नी आपकी लाइफ में आई है ना। तो आपने अपनी पत्नी के लिए एक वर्ड भी बोला, क्यों नहीं बोला। हाँ सॉरी,
ये आप जब मैंने तो आपकी लाइफ में पत्नी को देखा ही नहीं था कि आपकी पत्नी है कैसी, कहाँ रहती है, क्या है। बट अभी रिसेंटली आपका एक पूजा करते हुए वीडियो आ गया, तो आपको 3 दिन में आपको इंटरव्यू देना पड़ा और बोलना पड़ा कि मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, मैं तो फर्ज निभा रहा हूं। क्यों भाई? 25 साल में आपको अभी याद आया क्योंकि आपकी पत्नी के साथ आपकी वीडियो वायरल हो गई? अरे बाप रे, अब इसके लिए मैं क्या ही बोलूं। जब आप अपनी पत्नी को लायक नहीं समझते हैं तो फिर इंडस्ट्री में आप किसी को लायक समझेंगे?